हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक और कंसेप्चुअल वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक क्वेश्चन था बंदों का और काफ़ी समय सा था ये चीज़। इनफैक्ट जब से मैंने फंडिंग स्टार्ट किया ना, तब से ये चीज़ मैं सुनता आ रहा हूँ। इनिशियली आई स्टार्टेड टू बिलीव ऑन दिस एज वेल। मतलब मेरे को इस पर विश्वास भी होने लग गया था, क्योंकि जब हम नए होते हैं किसी भी काम में तो हम किसी को ढूंढते हैं जो हमें कुछ बताए इसके बारे में। तो जैसे मैं उस समय मिला करता था बुकियों से, तो जो मुझे वो कहते थे मैं उसको मान लेता था, क्योंकि मैं ये समझता था कि वो इस लाइन में मुझसे पहले के हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। तो जो वो कह रहे होंगे वो डेफिनेटली वो सच होगा। सामान्यतया ये बात जो है वो सही होती है, इन जनरल ये बात सही होती है। बट जब मैं इस काम को करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे टाइम होने लग गया, तो मेरे डाउट्स क्लियर होते गए। एंड एक पॉइंट पर रियलाइज आके हुआ कि ये बात बकवास है। तो मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि मैं ये बात किस हिसाब से कह रहा हूँ। ये सवाल बेसिकली मेरे पास आया था। सवाल तो काफ़ी टाइम से आ रहा है, बट इसको लेके टाइम टाइम पे एक तरीके का ना कमेंट्स आते रहते हैं। कुछ लोगों के सवाल भी होते हैं। इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज हो रही थी अभी, T20 वाली वुमेन्स की। और मैंने उसमें लंबी दी थी यस, और लंबी दोनों बार पीटी थी उसमें। तो वहाँ पे एक बंदे का कमेंट आया स्पेशली, जो मुझे याद है अच्छे से, कि उन्होंने लंबी आपको इसलिए कम दी क्योंकि ताकि आप यस करें, और आप यस करें ताकि वो पिट जाए, है ना, ताकि लाख ज़्यादातर लोग यस कर दें। मतलब उसका कहने का मतलब था कि जो मुझे वैल्यू दिखी लंबी में, क्योंकि वो काफ़ी कम खोली हुई थी, तो इसलिए वो लंबी कम खुली थी क्योंकि मैं उसको यस करूं, या मेरे जैसे लोग उसको यस करें और वो ट्रैप में फंस जाए। तो अब मैं तो जानता था, खैर वो चीज़ मैंने उसको उस टाइम जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरे मन में था ये चीज़ कि इस पे एक वीडियो बनाना है, ठीक है, क्योंकि 3 साल मेरे को भी हो गए यहाँ पे अब टेलीग्राम पे। तो 3 साल में मैंने कम से कम भी 30 बार ये बात सुनी होगी, कम से कम 30 बार बता रहा हूँ, जो मुझे याद है, मैसे मेरे पढ़ रखे हैं। उसमें यही होता है कि जी देखो जी, जो दिखता है वो होता नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो मैं अक्सर लोगों के सवाल इस तरह के या कमेंट है वो इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि हर बंदे को मैं, जैसे मैंने, उसने मेरे को सवाल किया, अब मैं उसको जवाब दूंगा, पलट के एक मैसेज आएगा, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, तो वो कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। सो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि उन सभी तक ये बात पहुँच जाए, और आई होप कि आपका डाउट भी क्लियर हो। जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको समझाने के लिए मुझे कुछ अलग एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा कि कैसे आप इसमें वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। देखो, क्या एग्जांपल दूँ? मैं अपने ऑफ़िस में था तो वहाँ पे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्टर होते हैं और हेटर्स होते हैं। तो वो मेरे को कहता कि एक पुलवामा वाला हुआ नहीं था हमला, पुलवामा ही था ना 2019 में? हाँ, पुलवामा हुआ, जिसके बदले में इन्होंने बालाकोट किया था। तो वो मुझसे कहता कि देख यार, ये ना सरकार ने कराया है ताकि इनको वोट मिल जाए। मैंने कहा अच्छा। अब मेरे को उसकी अब ये लगी बेकार, और ये बात टीवी भी होती रहती है, काफ़ी बड़े-बड़े नेता लोग इसको बोलते रहते हैं, विपक्ष वाले। ये कितनी बोगस बात है आप सोचो। लेकिन है क्या कि हम इस तरह से सोच लेते हैं, हम इसको सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक साजिशी सिद्धांत इस पे नज़र आता है हमारे को। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा एक बात बता, तू ये कहना चाह रहा है कि सरकार ने अपने ही सैनिक मरवा दिए? कह रहा हाँ और क्या। कह रहा देख, राज्यपाल ने भी कही है वहाँ की बात। मैंने कहा भाई किस राज्यपाल ने? कह रहा भाई वो जो कश्मीर का था राज्यपाल। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कब बना राज्यपाल? कह रहा वो तो तभी के टाइम से है भाई। मैं कहा अच्छा। मैं कहा बताया कब? कह रहा अभी बताया 2 महीने पहले। ये बात है 2021 के आसपास की बात है ये। तो तमिल टेलीग्राम पे शायद आया आया था, तब की बात है ये। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जब उसको पता था तभी से, तो उसने उसी टाइम क्यों नहीं बताया? मैंने कहा भाई इफ ही इज कंसर्न इनफ, अगर उसको इतनी चिंता थी तो उसको तभी बताना चाहिए था ना। भाई देश से ऊपर तो कुछ होता नहीं है। कुर्सी क्या थी, लात मारते कुर्सी को आप। और मैंने कहा चल, मैंने मान लिया कि चल वो किसी वजह से उसने नहीं बताया। मैं कहा अब तू मेरे को एक चीज़ समझा। मैंने कहा यार, मैं ये मान लेता हूँ कि सरकार ने अपने सैनिकों को मरवा दिया, ये बात समझ लेते हैं। सरकार भी बिक गई, और सरकार में जो हमारे बड़े बड़े होंगे, इनके वो जो अधिकारी होते हैं सेना के, वो भी इस चीज़ में शामिल थे
क्योंकि उनके शामिल हुए बगैर तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं कई बार बता, तो ये बात मेरे को आज क्यों बता रहा है, या तेरे को भी जिसने बताई है, ये बात तो घटना के पहले आना चाहिए तेरे पास। और मैंने कहा चल मैं यही मान लेता हूँ कि हमला भी हो गया और सरकार ने करवा दिया, अपने बंदों को मरवा दिया। मैं कहा पर ये कैसे तय होता कि सरकार जाएगी पाकिस्तान में, एयर स्ट्राइक करके आएगी, सब कुछ वापस आ जाएगी? ये तो नहीं कर सकते ना आप। भाई अपने सैनिकों को अपने धरती के अंदर, अपने देश के अंदर मरवा देना, चलो मान लेते हैं अगर ऐसा सच है तो शायद ये संभव हो गया होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इस बात की गारंटी कैसे मिलेगी आपको कि आप पाकिस्तान के अंदर जाओगे और एयर स्ट्राइक कार्रवाई करके वापस सकुशल, जिंदा, किसी को एक खरोच नहीं लेगी, आप वापस आ जाओगे? ये गारंटी कौन देगा? तो मैं कहता, तू क्या कहना चाह रहा है? क्या पाकिस्तान भी हमसे मिला हुआ था इस चीज में? क्या पाकिस्तान ये चाहता था कि हम वहां जाएं, दिवाली पटाखे फोड़ के वापस आ जाए, उनके सैनिकों को मार के? पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान बोलेगा हैप्पी बर्थडे टू यू। कह रहा यार पाकिस्तान कमजोर देश है ना। मैं कहा अच्छा। मैं कहता भाई 2008 में जब पाकिस्तान से 5 आतंकवादी आए थे और वो 3 दिन तक मुंबई को बंधक बना के चले गए थे, तब क्यों नहीं कर लिया भाई हमने ये काम? तो आप लॉजिक देख रहे हो। हमारी आर्मी इतना बेहतरीन ऑपरेशन करके आई कि यानी कि 2 बार, एक बार 16 में किया, एक बार 19 में किया, कि वहां पे वो गए और किसी को कुछ हुआ नहीं, वो ऑपरेशन को सक्सेसफुली करके आ गए, लौट आए। बट हम बजाय इस चीज को एडमायर करने के, हम क्या कर रहे हैं? हम उसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो झूठ है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। पहले हमने ये भी कहा था, पहले लोगों ने ये भी कहा था कि ये झूठ है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये भी कहा। फिर जब प्रूफ आ गए सारे, फिर बोलते कि ये तो इसने जानबूझ के कराया ताकि ये फिर ये कर सके। अबे यार क्या बात कर रहे हो? तो सेम चीज मैं कह रहा हूँ, ऐसी बोगस बातें अब उस पर काफी लोगों ने बिलीव किया ना। सेम यहाँ पे चीज होती है। जो ये बात बोल दी जाती है आपको कि भाई जो दिखता है वह होता नहीं, ये एक बोगस बात है। मैं आपको अब इस बताऊंगा इस वीडियो में, लंबा हो गया फिर इस एग्जाम्पल की वजह से वीडियो बस ये वाला। तो आगे बढ़ते रहो। ये मैंने एक सीरीज की थी, ये बातें 2022 की सीरीज हुई थी। ऑस्ट्रेलिया वुमेन आई हुई थी इंडिया। इसकी 5 लंबी की थी मैंने, और 5 बार लंबी यस गई थी, क्योंकि ये मैच था नवी मुंबई डीवाई पाटिल में, वहां रन बनते हैं भाई। तो पिच के हिसाब से मैंने कर दिया यस, 5 बार लंबी हमारी आ गई। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में एक बार भी स्कोर ऐसा नहीं हुआ कि 170 से कम बना हो। ठीक है। 2 बार बना है 190 से अबव, एक बार बना है 180 से अबव। अब बताओ, तो अगर मैं ये मान के चलूं कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, ये बकचोदी जो चालू होती है, तो मेरे को ये बताओ फिर 5 बार कैसे रन बन गए यहाँ पे? नहीं बनने चाहिए थे ना। हम्म। अभी भी जब इंडिया सीरीज खेलने आई थी अफगानिस्तान वाली, तो 3 मैच जो थे वो तीनों बैटिंग पिच पे थे, वहां 3 बार रन बने हैं। अफगानिस्तान की लंबी थी वो भी पास हुई है, इंडिया जब खेलने आई उसकी लंबी भी ऊपर तक पास हुई है। नहीं होनी चाहिए थी ना भाई, इंडिया तो 120 पर आउट हो जानी चाहिए थी। क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब मुझे वो बताओ, ये टूर्नामेंट है, इनका स्कोरिंग पैटर्न देखो। आईपीएल में आपको हमेशा हाई स्कोरिंग रन्स बनते हुए दिखाई देंगे, पीएसएल में आपको हमेशा हाई स्कोरिंग रन्स बनते दिखाई देंगे, बिग बैश में आपको मॉडरेट स्कोरिंग मिलेगा, कई बार बहुत लो स्कोर मिलेंगे, कई बार कुछ हाई स्कोर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बाय एंड लार्ज देखोगे बिग बैश को, तो वो भी आपको एक लो स्कोरिंग पैटर्न देता है। सीपीएल, वहां भी सेम काम है, बहुत बार वहां पे रन्स नहीं बनते, मेजोरिटी ऑफ टाइम हमारा रन्स नहीं बनते। 150 वहां पे अच्छा टोटल होता है। मैंने तो 92 बन के डिफरेंट होता हुआ देखा है कोरोना वाले सीपीएल में। बांग्लादेश प्रीमियर लीग, हमारी जो भिखारियों की प्रीमियर लीग है ये, इसमें लो स्कोरिंग पैटर्न होता है। सुपर इसमें हाई स्कोरिंग पैटर्न होता है। तो बाय एंड लार्ज अगर आप देखोगे 100 आउट ऑफ 80 टाइम्स, तो यही होगा कि ये पैटर्न यही चलेगा जो चल रहा है, जो आपको मैंने दिखाया। लेकिन अगर जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, ये नाम की कोई बकचोदी है, तो उल्टा होना चाहिए। आईपीएल, पीएसएल, सुपर इसमें मेरे नहीं बनने चाहिए, और बिग बैश, सीपीएल और बीपीएल में दबा के रन बनने चाहिए नहीं। पर जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, बकचोदी चालू है और चल रही है और चलती रहेगी, क्योंकि 90% लोग अपना ब्रेन यूज नहीं करते। दे आर नॉट लॉजिकल, दे आर नॉट रेशनल इन देयर अप्रोच। आदमी को ना, हंटर्स को स्पेशली,
र्यूमर्स, अफवाह पसंद है कि जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं उसके अपोजिट चीजें होंगी। अच्छा जी, आपको बेटफेयर के भाई ने ईमेल करके भेजा है कि भाई मैक्सिमम लोग ये कर रहे हैं, अब आप ये कर लो। कौन बता रहा है आपको ये चीज कि ज्यादा पैसा किस चीज पे लगा है? और जिसको पता है, मैं तो कह रहा हूँ उससे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। अगर आपको ये पता है कि ज्यादातर लोग ये कर रहे हैं, मुझे पता लग जाए कि ज्यादातर लोग ये कर रहे हैं, तो भाई मैं तो अपना एक घर लगा दूंगा दाम दांव पे। अगले दिन या तो नया घर आ जाएगा या फिर जो है वो भी चला जाएगा। तो ये सब होती है बकचोदियां। मैच के बाद ये मनोहर कहानियां याद आती हैं। सोचो आप खुद ही, अगर ऐसा ही है तो वानखेड़े है, अब आईपीएल में वानखेड़े, वहां रन्स बनते हैं। चिन्ना स्वामी है, वहां रन्स बनते हैं। और क्या बता, मोहाली है, वहां रन्स बनते हैं। आप उठा के देख लो, हाई स्कोरिंग पैटर्न है। इस बार तो वानखेड़े में 200 बनाए थे हैदराबाद ने, और इनिंग ब्रेक में भाव रखा था 50। चेजिंग फेवरेट मुंबई का, और चेज हो भी गया। देखा जाए तो जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। उसके हिसाब से तो रन्स तो बनने ही नहीं चाहिए थे वहां पे, या नहीं? तो भाई मेरा आपसे यही कहना है, इस तरह की कोई बकचोदी नहीं होती। पीएसएल में आप देख लो, 200 रन बनते हैं, 240 बने पिछली बार 2 बार, और चेस भी हो गया। पर जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो पीएसएल में तो लो स्कोर बनने चाहिए ना भाई। 100 150 पे टीम आउट देनी चाहिए, है ना? क्योंकि अगर मैं ये मान चल रहा हूँ कि सारे लोग मिलके यस कर रहे हैं, तो यस नहीं होना चाहिए ना यार। चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो सुपर स्मैश हो, नहीं होना चाहिए ना भाई। सुपर स्मैश वैसे इस बार लो स्कोरिंग हुआ है। मतलब लो स्कोर मतलब मीडियम स्कोरिंग आप बोल सकते हो उसको। उतना हाई स्कोर नहीं हुआ, उतने अच्छे मैच उसमें नहीं बने। ये मैंने पहले बोला भी था ऑडियो में टेलीग्राम पे। बट जैसे मैंने बोला पहले बोला कि भाई 100 आउट ऑफ 100 नहीं होगा, 100 में से 80 बार लेकिन यही होगा, 100 में 80 टाइम यही होगा कि अगर मैच किसी हाई स्कोरिंग वेन्यू पर है तो वहाँ मोर ऑफन देन नॉट रन बनेंगे। अब आपको तय करना है कि 100 में से 80 जो हो रहा है उसकी तरफ जाना है, या 100 में से 20 जो हो रहा है उसकी तरफ जाना है। और जो आपको ये कहता है ना, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, उससे मैसेज करके पूछ लिया करो पहले आप, भाई साहब बता दो जरा क्या होने वाला है और क्या दिखने वाला है, बता दो पहले। और उनको भी बोलना आप कि भाई अपना भी कोई घर मकान दुकान है ना, कुछ दांव पे लगा सकते हो आप। सो मेरा काम है देखो आपके डाउट्स क्लियर करना, ठीक है? आपके मिथ्स क्लियर करना कि यार ये ऐसे है वो ऐसे है। आप भी खुद, मैं भी जो कुछ कहता हूँ उसको आप एज इट इज मत लो। आप खुद सोचो कि यार जो वीनस कह रहा है, इज इट राइट? आप वो इस चीज लेके 10 और लोगों से पूछ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही ही है, बट जो मैं कह रहा हूँ उसको आप और लोगों के पास लेके जाओ। भाई साहब ये कहा है वीनस ने, क्या ये सही है? अच्छा सही है तो क्यों सही है? गलत है तो क्यों गलत है? तो जब आप ये सवाल खुद से पूछोगे और लोगों के पास जाके पूछोगे तो आपको एक ओपिनियन मिलेगा। और अपने लॉजिक में काउंट, अपने जो आपके आंसर होते हैं ना उनमें लॉजिकल काउंटर लाओ। जैसे मैंने उस बंदे के सामने पूछा, मैंने कहा भाई सरकार के हाथ में तो था कि वो अपने देश में कोई कार्रवाई करा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर घुस के ये गारंटी कैसे मिलेगी कि भाई वो कार्रवाई करके जिंदा वापस आ जाएंगे? ये भी तो हो सकता था कि हमारी आर्मी वहां जाती और सैनिक मर जाते बेचारे। तो फिर सारा विपक्ष मिलकर क्या कहता, अरे इस मोदी ने साले ने अपनी राजनीति के चक्कर में सैनिक मरवा दिए भाई, भाई ये बड़ा हरामी है। उसे तो उस टाइम वैसे भी कहा गया था खून की दलाली करने वाला, है ना, राहुल गांधी ने कहा था। तो मतलब आप देखो भाई, आप भी हो, आप अपने घर में क्या करते हो ये आपके कंट्रोल में है, लेकिन आप दूसरे घर में क्या कर सकते हो ये आपके कंट्रोल में नहीं हो ना। तो वो तो एक रिस्क लिया हमारी आर्मी ने, हमारी सरकार ने। सही पड़ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो गाली पड़ रही होती, शायद चुनाव हार भी जाता वो जीतने के बजाय। उल्टा भी तो हो सकता है। ये गारंटी कौन देगा पाकिस्तान में, ये बताओ मेरे को। ये या पाकिस्तान ये चाहेगा कि भारत आए, वहां सीमा में काउंटर करके चला जाए? तो इस तरह से जब भी आपको कोई भी कुछ बात कहे तो आप उसको लॉजिकली काउंटर करके पूछो कि भाई तू ये ऐसे कह रहा है, ये अगर ऐसा है तो ऐसे क्यों है फिर? ठीक है? तो आंसर लेना आपका काम। देखो मेरे हिसाब से क्रिकेट जो है ना वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। पिच कैसी है? आईपीएल में पिच फ्लैट बनती है रन बनते हैं, पीएसएल में पिच फ्लैट बनती है रन बनते हैं। पीएसएल तो जब दुबई में होता था ना तब इतना हाई स्कोरिंग नहीं होता था, जाके देख लो, रिकॉर्ड आपके सामने है। यही पीएसएल जब दुबई में होता था तब इतना हाई स्कोरिंग नहीं होता था। पर ये पीएसएल अब हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में फ्लैट पिच बन रही है तो हो रहा है।
जब पाकिस्तान में फ्लैट पिच नहीं बनाएंगे वो लोग, पिच से घास हटा दो, ड्राई छोड़ दो, रन नहीं बनेंगे भाई। वेदर, अगर क्लाउडी मौसम है, बहुत स्विंग होता है, आपको पता है स्विंग होता है, तो फिर फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है, वो विकेट ले लेते हैं। प्लेयर्स का मैचअप बहुत डिपेंड करता है। कुछ प्लेयर्स कुछ बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे आपने कई बार देखा वो टीम बताते हैं कि विराट कोहली को इस पर्टिकुलर बॉलर ने बहुत बार आउट किया हुआ है, रोहित शर्मा को इस बॉलर ने बहुत पर्टिकुलर बार आउट किया हुआ है, तो वो चीज़ मैटर करती है। प्लेयर का फॉर्म, प्लेयर का फिटनेस मैटर करता है। जैसे रोहित शर्मा की फिटनेस अब उतनी अच्छी नहीं रही है ना। विराट कोहली की 3 साल फॉर्म खराब रही थी, तो अब आप ऐसे में कैसे बोले, क्या 3 साल तक वो इसलिए रन नहीं बना रहा था कि किसी ने उसको बोला था भाई सब तेरे ऊपर पैसा लगा रहे हैं, अब तू रन मत बना, तो उसने कहा होगा ठीक है भाई, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, मैं एक काम करता हूँ 3 साल से रन नहीं बनाता हूँ। क्या ऐसा हुआ होगा? क्या वो अपने करियर को दांव पे लगाएगा इस बकचोदी के चक्कर में? सो मेरा यही कहना है कि आप जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान दो, उससे ये होगा कि बाय एंड लार्ज आप सही जाओगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 आप सही पड़ जाओगे। आपको कहाँ फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से? ग्राउंड इन्फॉर्मेशन और पिच इन्फॉर्मेशन पे। किस ग्राउंड पे क्या स्कोरिंग पैटर्न है? जैसे चेन्नई है, चेन्नई उतना हाई स्कोरिंग विकेट्स नहीं बनाता है, चेन्नई में डिफेंड के मैचेस अक्सर बनते हैं। लेकिन बेंगलोर उल्टा है, वहाँ चेज होता है। प्लेयर की कैपेबिलिटी आप नोटिस करो। जैसे कोई प्लेयर है, अभी मैंने एक प्लेयर देखा है अंडर 19 का, एक अरावेली करके एक प्लेयर है, वो हिटर है, आने वाले टाइम में वो बहुत बढ़िया प्ले बनेगा। बहुत सा प्लेयर उधर, रेयान बर्ल जैसे है, उसको आप देखो, वो बहुत अच्छा हिटर है, आईपीएल खेलने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जब ये प्लेयर बैटिंग करने आएंगे ना, तो मार्केट बहुत कम भाव देगा, वहाँ एक अपॉर्चुनिटी बनती है आपके लिए। वैल्यू ओवर से फोकस करो, अल्टीमेटली तो आपको यही जिताएंगे बैटिंग के अंदर। अगर आपको पता है कि किस मैच में किस पॉइंट पे वैल्यू बन रही है, तो वहाँ पे आपका एंट्री करना बनता है। कल जो मैंने मैच दिया था चेज वाला डेजर्ट वाइपर्स का, मैंने ये देख के दिया, एक विकेट हुआ था वहाँ पे, लेकिन उनकी बैटिंग लंबी थी। शताब खान तक शायद 8 या 9 पे आ रहा था, उसके बाद शाहिद अफरीदी आ रहा था, वो भी बैटिंग करता है, और वो पिच अच्छी थी, तो उस हिसाब से 58 पैसे का भाव अच्छा भाव था, मैंने आपको दिया। वहाँ से 22 पैसे आया, बुक शट हुई, बात खत्म हो गई। हमेशा ये सक्सेसफुल नहीं भी जाएगा, ये भी होगा। सो इन चीज़ों पे फोकस करो जो आपके हाथ में है। अब किस खिलाड़ी पे जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो आपको आपको ये नहीं पता कि क्या दिख रहा है क्या हो रहा है, तो फिर क्या ही करोगे? या तो भाई फिर उल्टा काम कर लो, या तो फिर आप इस चीज़ को अगर मानते हो तो उल्टा काम कर लो। जब भी बैटिंग पिच आए, आईपीएल आए, पीएसएल आए, आप नॉट 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 खेलते रहो, ठीक है? उसमें आपके खाते खाली हो जाएं, ठीक है, आपके अकाउंट की माचुत जाए, आईडी की माचुत जाए, वो आप देख लो, या तो फिर डबल हो जाएगा, वो आप देख लो क्या करना है आपने। अगर तो आप इस थ्योरी में बिलीव करते हो तो तब आपको ये काम करना चाहिए। मैं तो नहीं करता भाई, तो मैं नहीं करूंगा इस काम को। अपनी एज ढूंढो, फाइंड योर एज। जैसे मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, सेशन खेलने वालों के लिए एक पूरा सेपरेट वीडियो है इसके ऊपर, कि अगर आप नोट खेलने वाले बंदे हो तो आप उन वेन्यूज पे नोट खेलो जहाँ नोट की संभावना है। तो उससे क्या होगा कि जब 10 बार आप खेलोगे तो 6-7 बार आप कामयाब हो जाओगे। वहीं अगर आप यस खेलने वाले हो तो आप उन वेन्यू पे यस खेलो जहाँ पे रन्स बनते हैं, तो आप मोस्टली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये एज हुई। जैसे मैं खुद बहुत ज़्यादा सेशंस नोट नहीं करता, ठीक है? तो मैं वेन्यू ढूंढता हूँ कि कहाँ पे रन्स बन सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको लंबी एज देता हूँ, ठीक है? अब वो हर ऑब्वियस सी बात है, हर बार सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन 100 में से 65-70 बार चला जाता है वो। अब देखो इसमें स्कोरिंग पैटर्न का ये भी है कि जब हाई स्कोरिंग वेन्यू होगा तो वहाँ खुलेगा भी थोड़ा ऊंचाई, तो यहाँ फंसता है आदमी मेन। अगर मैं आपको बताऊं तो रन्स भी हाई बनेगा, लेकिन बंदा फंस जाता है, क्योंकि अगर एक वेन्यू 190 खुल रहा है उस पर, तो आप 190 ऐसे नहीं करोगे, है कि नहीं? पर 175 आएगा तो उसको आप यस कर दोगे। हो सकता है 175 बन जाए, 4 बन जाए, आपकी बैटिंग रन से पिट जाए, 170 बन जाए। 170 इज ए गुड स्कोर, उसको आप लो स्कोर तो बोल नहीं सकते, बट आपकी बैट तब भी नहीं आएगी वो चीज़, या आपने ऊपर ऊपर की बैट कर दी को 185 कर दी, है ना, मैच के बीच में। तो इस तरह से होता है चीज़ें। बाकी गाइस ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि लिंक के थ्रू ज्वाइन करें, किसी भी फेक चैनल में ना ऐड हो जाएं। मेरे नाम के काफ़ी सारे फेक चैनल हैं, और ये मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम है। अगर आपसे लिंक जो ना हो तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको अपना लिंक डायरेक्ट टेलीग्राम में शेयर करके ज्वाइन करा लूँगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अफवाहों से दूर रहें। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। गुड बाय, गुड लक।